हेलो बच्चों, आज हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे। आपका थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स लिए हैं मैंने, सभी टाइप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस कैसी होती है, कोइंसिडेंट क्या होता है, इंटरसेक्टिंग क्या होता है, उसके बेस पर सारे पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, वो आज इस वीडियो में आप देख लोगे। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस में क्या क्या आज हम पढ़ेंगे वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ लाइंस आपको पढ़ाऊंगा, टाइप्स ऑफ लाइंस के बाद में एलिमिनेशन पढ़ोगे, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लोगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपको 4 मार्क्स में दिख जाएगा, वर्ड प्रॉब्लम्स। बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स ली है, आप देखोगे तो कम से कम मैंने 18-19 वर्ड प्रॉब्लम्स, 18 स्लाइड्स में वर्ड प्रॉब्लम्स डिफरेंट डिफरेंट ली है। तो आप लास्ट तक जरूर रहना, इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हम करेंगे आज, एंड लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली मेथड में कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे लास्ट में। सो सबसे पहली चीज कि ये वन शॉट है, तो डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हो तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को, बिकॉज मैं इस फील्ड में न्यू हूं, तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए। और मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊंगा टिल योर मैथ्स एग्जाम तक, बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं, हर चैप्टर के डिफरेंट डिफरेंट वन शॉट्स में बनाऊंगा अभी। सो आप जुड़े रहिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं। लीनियर इक्वेशन उसको कहते हैं जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो। सो समझ लो कि अगर मैंने एक इक्वेशन लिखा 2x + 3y + 5 = 0, तो आप मुझे ये बताओ कि इस वेरिएबल के ऊपर में डिग्री कितनी है? 1 है, इसके ऊपर में भी 1 है। तो जब डिग्री 1 होती है तो उसको हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। अब क्वेश्चन ऐसा बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो उसको हम कहते हैं ax + by + c = 0। ये एक लीनियर इक्वेशंस का जनरल फॉर्म है। ठीक है, सो ये आपका बेसिक इंट्रो हो गया इस चैप्टर के लिए। अब हम चालू कर रहे हैं अपना मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि पहला टॉपिक है। क्या है? टाइप्स ऑफ लाइंस। सो मुझे बच्चों आप सभी से बताओ कमेंट में भी कि कितने टाइप्स ऑफ लाइंस होती है पहले तो उसको समझते हैं पहले तो। सो सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये सबसे पहला टाइप होता है। सेकेंड क्या होता है बच्चों? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस या कोइंसिडेंट भी सेकेंड में लिख लेते हो या थर्ड में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस ये हो गया। ये 3 टाइप्स की लाइंस होती है। अब इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी दिखती है? ये ऐसी ही तो दिखेगी, इंटरसेक्ट मतलब ऐसे ही जाएगी क्रॉस में। तो इस तरह की लाइन के बीच में एक ही पॉइंट कॉमन होता है, इसीलिए उस यूनिक पॉइंट के हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसका जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक सोल्यूशन होगा। सो इंटरसेक्टिंग लाइन का जो फॉर्मूला होगा वही फॉर्मूला यूनिक सॉल्यूशंस के लिए भी होगा। ठीक है, और जब सॉल्यूशंस हम फाइंड कर सकते हैं तो उसको कंसिस्टेंट कहते हैं। कंसिस्टेंट भी इसी के लिए होगा। तो मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस का जो फॉर्मूला होगा वही यूनिक सॉल्यूशंस के लिए भी फॉर्मूला होगा और वही कंसिस्टेंट के लिए भी फॉर्मूला होगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला ये है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए? ये फर्स्ट पूरे पार्ट के लिए। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस में एक ही यूनिक पॉइंट कॉमन होता है, इसीलिए इसका नाम यूनिक सॉल्यूशन बोला। और जिस किसी 2 लाइन से हम सॉल्यूशंस फाइंड कर पाते हैं उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट। मतलब कंसिस्टेंट का मतलब हम उन 2 इक्वेशंस जब भी हम फाइंड करेंगे तो x और y की कुछ वैल्यू हम फाइंड कर पाएंगे, इसका मतलब वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड आपका पैरेलल लाइन है। अब पैरेलल लाइन कैसी दिखती है? ये ऐसी ही तो दिखेगी,
अब इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट है बताओ? कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, इधर और इधर में कोई कॉमन ही नहीं है। नो पॉइंट इज कॉमन ओवर हियर, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन होगा मतलब क्या? हम एक्स एंड वाई के आंसर्स फाइंड ही नहीं कर पाएंगे पैरेलल लाइन के केस में, तो उसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। सो पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, इन तीनों के लिए एक सिंगल फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला का नाम है a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हमारा सेकेंड पूरे के लिए हो जाएगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन के लिए भी यही फॉर्मूला रहेगा, पैरेलल के लिए भी यही फॉर्मूला रहेगा, और इनकंसिस्टेंट के लिए भी यही रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक लाइन के ऊपर में ही दूसरी भी लाइन, एक लाइन के ऊपर में ही दूसरी लाइन, मतलब ये व्हाइट के ऊपर में मैंने येलो बनाए, तो अब मुझे तो यहां पर बहुत सारे पॉइंट कॉमन मिल रहे हैं, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन। इसका मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स आर कॉमन ओवर हियर। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आप लिखोगे इसमें, और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंट होता है, बिकॉज हम फाइंड कर पाते हैं एक्स एंड वाई की वैल्यू को, तो इसको भी हम कंसिस्टेंट या डिपेंडेंट कंसिस्टेंट भी बोला जा सकता है इसको। ठीक है, तो ये तीन तरह की लाइंस होती है, और कोइंसिडेंट लाइन का जो फॉर्मूला होता है वो a1/a2 b1/b2 c1/c2 होता है। ये आपके फॉर्मूलाज हो गए। सबसे पहले अगर वो पूछे कि इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या फॉर्मूला है, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर पैरेलल लाइन का क्या फॉर्मूला है, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। एंड कोइंसिडेंट लाइन का क्या फॉर्मूला है, तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 c1/c2, तीनों इक्वल होते हैं। यूनिक सॉल्यूशन का भी सेम फॉर्मूला, नो सॉल्यूशन का भी यही फॉर्मूला, एंड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का भी यही फॉर्मूला। इस तरह से आपको करना है। तो इन्हीं फॉर्मूला के बेस पर ये सारे क्वेश्चन है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। अब ये तो पता है कि कंसिस्टेंट दो केस में आता है। कौन सा केस में कंसिस्टेंट होता है? अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा या फिर वो कोइंसिडेंट लाइन होगा तो कंसिस्टेंट होगा, और अगर पैरेलल लाइंस हुआ तो इनकंसिस्टेंट होगा। सिंपल है। तो मुझे ये बताओ कि कंसिस्टेंट के लिए ये पहला क्वेश्चन क्या है, पहले या कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इसको हम लिखते हैं थोड़ा इधर, 3x plus 2y is 5, 2x minus 3y equals to 7। ये दोनों इक्वेशंस क्या कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? तो बताओ मुझे यार, 3/2 नॉट इक्वल टू 2/-3 होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब क्या हुआ? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आया। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो सिर्फ एक ही केस में होता था, वो तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए होता था। तो ये जो क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या हुआ? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, फर्स्ट टू नॉट इक्वल आते ही इंटरसेक्टिंग लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट वाला बताओ, 2/4, ये वाला 2 और ये वाला 4, इसको हम कहेंगे a1/a2। फिर -3/-6, फिर 8/9। तो ये दोनों सेम है, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 नॉट इक्वल टू 8/9 आया। तो ये वाला फॉर्मूला तो कहता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो वो डेफिनेटली ये फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला किसका था? पैरेलल लाइंस का था। तो ये वाली लाइन क्या आई? पैरेलल लाइंस आ चुकी है। ठीक है, अब मुझे ये थर्ड क्वेश्चन को करना है। थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा, इसको लिख लेते हैं साइड में, 3/2x या फिर 3/2x, हाँ इधर लिख लेते हैं।
3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7 एंड एक है 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। अब इस केस में आप देख सकते हो a1/a2 करूंगा तो वो 3/2 डिवाइडेड बाई 9 को 9/1 लिख लो। अब b1/b2 करूंगा तो वो आएगा 5/3 डिवाइडेड बाई -10, ये माइनस मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, -10/1 करूंगा। तो पहले तो इन दोनों को चेक करते हैं कि ये इक्वल है कि नहीं है। एक चीज बोलूं, ये बिना देखे आप बोल सकते हो कि ये नॉट इक्वल है। कैसे? इसमें पूरे में पॉजिटिव है, मतलब प्लस सिंबल है, इसमें एक जगह पे नेगेटिव है, तो ये ओवरऑल नेगेटिव आंसर होने वाला है। सो पॉजिटिव इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू नेगेटिव। बिना सोचे समझे नॉट इक्वल वाला मतलब क्या हुआ, ये वाला फॉर्मूला जो कि हम इंटरसेक्टिंग के लिए बोले थे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, बिना सॉल्व किए अगर एमसीक्यू में आ जाए तो ऐसे ही बोल सकते हो कि इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। बट प्रूव कैसे करेंगे? तो अब इसको भी सॉल्व करो, 3/2 इंटू 1/9 हो जाएगा ये, और ये वाला हो जाएगा 5/3 इंटू 1/-10, तो ये 3 टाइम्स, ये 1/6 देगा, ये -1/6 देगा। ठीक है, क्लियरली नॉट इक्वल आ रहा है, बिकॉज 1/6 इज नॉट इक्वल टू -1/6। एनी डाउट? तो आप जरूर मुझे कमेंट में बताओ, कोई भी डाउट है तो। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं स्टूडेंट्स, ये है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे अभी तक। सीधा सीधा सॉल्व करवाना है। देखो अगर 2x है, इधर भी 2x है, तो हम कुछ नहीं करते हैं, सीधा चेंज द सिंबल कर दो, माइनस, इसको प्लस, इसको भी प्लस, मतलब दोनों को, एक टर्म को हमको कैंसिल करवाना है एलिमिनेशन मेथड में। तो ये +2x था, ये भी +2x था, तो कैंसिल तो नहीं हो रहे थे, तो फिर हमने चेंज द सिंबल किया, और एक का चेंज सिंबल करते हैं तो सबका चेंज द सिंबल करना है। इसका किया तो इसका भी कर दिया, इसका भी कर दिया, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तो ये तो कट हो गया। 3y प्लस 4y कितना? 7y, और 11 और 24 को कितना कहेंगे? 35। सो y का आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अगर y आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में आप सब्सटीट्यूट करके x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। तो x कैसे आएगा? 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 11। सो 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 11। 2x is 11 minus 15 minus 4, x will be -2। तो x और y की वैल्यू ये आ गई। एलिमिनेशन मेथड बहुत ही सिंपल है, आराम से कर सकते हो, बहुत इजी है। सो एनी डाउट इन दिस? चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इसी में करके बताता हूं मैं। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगर यही सेम क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? सो वापस मैं लिख लेता हूं एक बार क्वेश्चन को, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24। ये है हमारे क्वेश्चंस। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं और वो दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सबसे पहले मैं सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू ढूंढ रहा हूं, सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू ढूंढ रहा हूं, तो ये -4y उस तरफ जाएगा तो +4y बन जाएगा, और -24 इधर ही बैठा है। तो x की वैल्यू कितनी आई? 4y माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 इधर आ जाएगा। ये जो x की वैल्यू आई है, इस x की वैल्यू को इस फर्स्ट इक्वेशन के x में पुट कर दूंगा यहां पर। तो ये पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 4y माइनस 24 बाई 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 11। अब यार 2 से 2 तो कट हो गया, सो बाकी का हम लिख लेते हैं। तो 4y माइनस 24 प्लस 3y इक्वल्स टू 11। अब ये -24 को वहां पर भेज दो और ये दोनों लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगे, तो ये बेसिकली होना है 7y, ये 4y प्लस 3y 7y, और वो उस तरफ जाएगा तो 35। तो y का इधर से भी आंसर क्या आया? 5 आया। और y अगर 5 आया तो ये इधर पुट करेंगे तो x भी आ जाएगा, और वो x कितना आएगा?
5 इधर पुट करो 20, 20 माइनस 24 -4 बाई 2 -2 आ जाएगा। तो सेम आंसर्स आते हैं, आप जो भी मेथड लगाना चाहो लगाओ, आपको आंसर्स हमेशा सेम मिलेंगे। एनी डाउट इन दिस? चलो, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हो गया। अब चलेंगे हम नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो कि हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक और टाइप का क्वेश्चन लिया मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। देखो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन फ्रैक्शन में दिया हुआ है। फ्रैक्शन में जैसे ही क्वेश्चन हो, आप हमेशा उसको एक जनरल फॉर्म में लेके आओगे। पहले नॉर्मल जैसे इक्वेशन कैसे हम लिखे थे पिछले स्लाइड में, देखो यहां पर ये पिछला स्लाइड था, इसमें ये दो इक्वेशन थे ना, ऐसे बनाएंगे हम पहले। तो कभी भी फ्रैक्शन के क्वेश्चंस आए, आप इस फॉर्म में पहले लेके आओ, जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म में कैसे लाते हैं, तो एलसीएम लेना पड़ता है। सो 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3, इसका एलसीएम 6 आता है, तो इंटू 3 तो 9x, इसका इंटू 2, इसका इंटू 2 तो माइनस 10y, और आगे जो -2 था वो इधर लिख लिया। अब ये 6 इस तरफ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 9x माइनस 10y माइनस 12, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब हम सेकेंड इक्वेशन को भी जनरल फॉर्म में लेके आएंगे। सो x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल टू 13 बाई 6, एलसीएम 6 आएगा बच्चों, तो 2x, इसको इंटू 3 तो इंटू 3 तो 3y, 13 बाई 6, 6 से 6 गया तो 2x प्लस 3y 13 आ गया। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। तो जैसे ही हमारे पास में दो इक्वेशन जनरल फॉर्म में आ गए, अब इनका हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करवाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या किए थे, एक कोई भी इक्वेशन से x या y वेरिएबल फाइंड करेंगे। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से इस बार x की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, तो वो कैसे होगा, 9x इक्वल्स टू, ये माइनस 10y उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, राइट हैंड साइड में प्लस 10y हो जाएगा। तो x का आंसर कितना आया, 10y माइनस 12 बाई 9। ये जो आंसर आया है वो कहां से आया, फर्स्ट इक्वेशन से। तो इसको पुट कहां करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सो सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 10y माइनस 12 बाई 9 इन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन में करते हैं तो क्या आएगा, 2 इंटू 10y माइनस 12 बाई 9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो कट तो हो नहीं रहा है तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 2 इंटू 10y 20y माइनस 24 बाई 9 प्लस 3y 13। अब इधर एलसीएम ले सकते हो, तो 9 एलसीएम आएगा, तो इंटू 1, इसको भी इंटू 1, तो ये बन जाएगा 20y माइनस 24, और इसको इंटू 9 तो इसको भी इंटू 9, तो 27y, ये 13 आ गया। सो ये 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 20y और 27y 47y हो जाएगा, माइनस 24 ये इधर लिखूंगा, और 13 इंटू 9 कितना होता है, तो 117 हो जाता है, माइनस 24 उस तरफ, तो 47y इक्वल्स टू 141। तो y का आंसर आ जाएगा 3, बिकॉज 47 से डिवाइड करो 141 को तो 3 आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में y की वैल्यू 3 आई, तो y को इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x भी आ जाएगा। तो x क्या होगा, x will be 10 into 3 30 minus 12 by 9. So 30 minus 12 definitely 18 होता है, 18 by 9 is 2. x 2 आया, y 3 आया। तो इसमें क्या सीखने को मिला, तो फ्रैक्शन में इक्वेशंस कभी भी आए तो पहले इनको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया था पहले हमने, उसके बाद में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को स्टार्ट करेंगे, तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये चीज समझनी थी। एनी डाउट इन दिस? तो डाउट है तो क्या कर सकते हैं, कमेंट के अलावा आपके पास में कोई रास्ता है नहीं। चलो तो जल्दी से ये वाला करते हैं। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ये वाला आपको खुद को करना है और कमेंट में मुझे बताना कि इसका आंसर क्या है। ये वाला मैं आपको करके दे रहा हूं, ठीक है।
तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखता हूं 139x प्लस 56y 641 है, देन 56x प्लस 139y 724 है। अब ये इतने बड़े नंबर्स के क्वेश्चन आ गया तो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से करने जाओगे तो ये कभी होगा ही नहीं, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए कैसे करना, तो ये आइडेंटिफाई करो। देखो ये 139 इधर है ना, इधर भी 139 है। जब क्रॉस में सेम नंबर हो, इधर भी देखो 56 है, इधर भी क्या है 56 है, तो जब क्रॉस में सेम नंबर मतलब इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड लगेगा, उसमें हम एक बार ऐड करवाएंगे, एक बार सबट्रैक्ट करवाएंगे, उनसे दो इक्वेशंस आएंगे, उन दोनों को सॉल्व करके आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करवाते हैं, ऐड एंड सबट्रैक्ट करवा रहे हैं, ऐड एंड सबट्रैक्ट। तो सबसे पहले इसको ऐड करवाऊंगा, तो ऐड करेंगे तो 139 प्लस 56 कितना होता है 180 195, इसका भी 195 और इसका कितना होगा 1365। सो 195 से इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो x प्लस वाई 7 आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। 195 वन जा तो 1x, 195 वन जा तो 1y और 195 7 जा 1365। ठीक है, तो ये इक्वेशन आया। अब इन्हीं दो इक्वेशंस को वापस हम लिखेंगे यहां पर। इसको लिखते हैं 139x प्लस 56y 641, 56x प्लस 139y इक्वल्स टू 724। अब हम इन दोनों को सबट्रैक्ट करवाएंगे, यहां पर ऐड किया, यहां सबट्रैक्ट करवाना है, तो ये माइनस माइनस माइनस। तो जैसे ही आप सबट्रैक्ट कराओगे तो क्या आंसर आएगा, 56 पे ये 44 प्लस 39, 44 प्लस 9 करेंगे तो 53 83 आएगा, ये 83x आ जाएगा। यहां पर माइनस 83y आएगा और इधर भी आप करोगे तो माइनस 83 आने वाला है। तो क्लियरली दिख रहा है 83 कॉमन है, तो डिवाइड बाई 83 कर लो, तो ये क्या बनना है x माइनस वाई माइनस 1 के बराबर आ जाएगा। सो यहां से हमें मिला x माइनस वाई माइनस 1, तो इसको थोड़ा व्हाइट में लिख लेता हूं। ठीक है, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x एंड y आ जाएगा। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस वाई 7 लिखा, x माइनस वाई माइनस 1, दोनों को क्लियरली y कट हो रहा है तो कोई चेंज सिंबल करने की जरूरत नहीं है। तो 2x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू 3, x3 को इधर पुट करो तो 3 प्लस वाई 7 आया, तो y विल बी 4। तो x और y की वैल्यूज आ गई जब हमारे पास में क्रॉस में सेम नंबर हो ना, ये वाले और ये वाले, तो एक बार ऐड करो फिर एक बार सबट्रैक्ट करो, उनसे दो इक्वेशंस आएंगे, उनको एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लो, आपके x एंड y आराम से आ जाएंगे। एनी डाउट इन दिस? चलो, तो ये क्वेश्चन बच्चों नोट करो, ये क्वेश्चन बच्चों नोट करो, ये मुझे कमेंट में आपका आंसर चाहिए कि क्या आता है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां से अब वर्ड प्रॉब्लम्स चालू हो रही है। वर्ड प्रॉब्लम्स को करने के लिए थोड़ा सा आपको बेसिक पता होना चाहिए कि कैसे लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करता है, बिकॉज मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहा हूं। कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली एनसीईआरटी के हो सकते हैं, बट बाकी के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो बाहर से आने वाले हैं, तो वो भी करवा रहा हूं। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, ज्यादा ध्यान देना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि सारी वर्ड प्रॉब्लम्स कवर हो जाएगी आज के आज इस एक सिंगल वीडियो में। ठीक है, तो चलो बच्चों, पहला वर्ड प्रॉब्लम है, क्या कह रहा है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। अब देखो सबसे पहले ये जो बोला है ना फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज को हम अस्यूम करके चलेंगे यहां पर, लेट प्रेजेंट एज ऑफ Jacob is x years old। ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज y years। ये पहले लिख लेंगे हम। ठीक है,
तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ 5 years हेंस का मतलब क्या होता है? हेंस मतलब 5 साल बाद, 5 years बाद में। तो 5 years बाद में जैकब कितना हो जाएगा? x प्लस 5 नहीं हो जाएगा? अच्छा, सन कितना हो जाएगा? y प्लस 5 ही तो होगा। उस टाइम पर जैकब 3 टाइम्स ऑफ हिज सन है। तो इस टाइम पर ये जैकब जो है वो 3 टाइम्स ऑफ हिज सन है, ये लिख लो। तो x प्लस 5 इक्वल टू 3 इंटू वाई, 3y प्लस 15। सो x माइनस 3y 10 आ गया। कैसे? तो ये 3y उस तरफ गया तो माइनस 3y, ये 5 उस तरफ गया तो माइनस 5। तो इस तरह से ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब आप देखो सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। 5 years अगो मतलब पीछे। सो 5 साल पहले जैकब कितना होगा? x माइनस 5। उस टाइम पर सन भी तो छोटा ही होगा, y माइनस 5। बट उस टाइम पर जैकब कितना है? 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। इसका मतलब इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, ऐसे करना है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 7y माइनस 35, 7y उस तरफ माइनस 5 उस तरफ, तो x माइनस 7y माइनस 35 प्लस 5, तो ये हो जाएगा माइनस 30, जो कि हमारा सेकेंड इक्वेशन आया। अब आप सभी को आता है कि आगे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो x एंड y आ जाएंगे। तो मैं इसका तो करके दे देता हूं, बाकी के जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे उसके मैं लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करूंगा। आप सब जने ट्राई करना एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से क्या आंसर्स आते। तो देखो ये दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? x माइनस 3y 10 आया, x माइनस 7y माइनस 30 आया। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये प्लस किया, ये प्लस किया, तो x और माइनस x चिल हो गया, चिल मतलब कट हो गया। सो माइनस 3y प्लस 7y इज 4y, और ये 40 हो गया। तो डेफिनेटली y 10 आ गया। अगर y 10 है तो किसी भी एक इक्वेशन से आप पुट करके x भी फाइंड कर सकते हो। तो चलो x फाइंड करते हैं। हम फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे, ये यहां पर पुट करेंगे। तो x माइनस 3 इंटू 10, y 10 आया और इक्वल्स टू 10 था, तो x माइनस 30 इक्वल्स टू 10। तो x का आंसर कितना आ जाएगा? माइनस 30 उस तरफ तो 40 आ जाएगा। तो इसमें y 10 आया, y 10 मतलब सन की एज 10 इयर्स थी और फादर 40 इयर्स था उस टाइम पर। इस तरह से ये क्वेश्चन होता है। कोई भी डाउट है? कमेंट में आओ बच्चों, मिलते हैं। चलो, तो ये क्वेश्चन आप डिजिट्स बेस्ड है, सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लिए हैं, बस आप एंड तक देखो इसको, वीडियो को। पहला क्या है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर इज 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. सबसे पहले तो 2 digit नंबर क्या होता है? लेट कर दो 2 digit नंबर बी एक्स वाई रेस्पेक्टिवली, ठीक है। एक्स वाई मतलब 2 डिजिट्स का एक नंबर होगा, एक्स एक टेंस प्लेस पे होगा, वाई यूनिट्स प्लेस पे होगा, ठीक है। एक नंबर लिया मैंने। अब ये क्या कह रहा है कि इनके जो डिजिट्स है एक्स और वाई, उनका सम कितना है? 9 है। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई इज 9. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एनी डाउट इन दिस? चलो, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर is twice the number obtained by reversing the order of the digits. इसमें क्या हुआ देखो, ध्यान से सुनना। 9 times this number, 9 times this number मतलब क्या? 9 times of ये वाला नंबर xy, ठीक है, is equal to twice of the number reversing the order of the digits. मतलब twice मतलब 2, और reversing the order of the digits मतलब xy का रिवर्स क्या होगा? yx। ये हमने लिखा। लेकिन बच्चों इसमें एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। मैं बोलूं कि अगर 12 को ऐसे लिखूं 10 इंटू 1 प्लस 2 तो कोई रॉन्ग है। अगर मैं 21 को ऐसे लिखूं 10 इंटू 2
+1 तो तब भी 21 ही है ना, देखो 10 इंटू 1 10 +2 12 बन गया, 10 इंटू 2 20 +1 21 बन गया। तो हुआ क्या यहां पर कि ये जो फर्स्ट वन जो नंबर होता है वो 10 के साथ में चला गया और ये जो सेकेंड नंबर है वो इधर आ गया। ऐसा कैसे? 21 में ये जो फर्स्ट नंबर 2 था वो 10 के साथ में चला गया और सेकेंड नंबर 1 इधर आ गया। तो अगर मैं xy नंबर लिखूंगा तो ये 10x प्लस y नहीं हो जाएगा? सेम कॉन्सेप्ट से x इस 10 के साथ में आ जाएगा, y इधर आ जाएगा। सेम yx मैं लिखूंगा तो वो 10y प्लस x नहीं हो जाएगा? देखो फर्स्ट y था तो 10 के साथ में y, x इधर आ गया। तो इस कॉन्सेप्ट से xy 10x प्लस y लिखा जा सकता है और yx 10y प्लस x लिखा जा सकता है। तो 9 इंटू 10x प्लस y 2 इंटू 10y प्लस x, ये मैंने लिख लिया यहां पर। तो बच्चों यहां से 9 इंटू 10x 90x प्लस 9y और यहां से 2 इंटू 10 कितना 20y प्लस 2x, ये हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये 2x इधर आएगा तो 90x माइनस 2x 20y माइनस 9y, ये 9y इस तरफ, तो ये 88x हो गया और ये कितना 11y हो गया। यार डिवाइड बाय 11 कर सकते हो बिकॉज दोनों तरफ कॉमन आ रहा है, तो 8x इक्वल्स टू y आया, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। अरे यार बहुत इजी है, इसके बाद में क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन कर लो। y की वैल्यू 8x है, y की जगह पे 8x डाल दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखो इसको इधर कर लेते हैं, ये वाला y की वैल्यू 8x मैं क्या कर रहा हूं, इधर पुट कर रहा हूं, तो x तो एज इट इज लिखो और वो 8x इधर y की जगह पे आ जाएगा। 9x इक्वल्स टू 9, तो x का आंसर 1। अगर x 1 है तो y क्या होगा 8 इंटू 1, तो y आ जाएगा 8। तो x1 y8, that means 18 is your number, 18 is your number। एनी डाउट इन दिस? कोई भी डाउट है बच्चों आ जाओ कमेंट में आ जाओ जल्दी से। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये भी 2 डिजिट नंबर के बेस पर ही है, मैं आपको दो क्वेश्चन का रिवीजन करवा रहा हूं ताकि एकदम कॉन्सेप्ट पक्के हो जाए। तो 2 डिजिट में ये क्या कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय ईदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट्स बाय 8 एंड देन सबट्रैक्टिंग 5। तो ये जो यहां से यहां तक लिखा है ना, ये फर्स्ट हाफ ऑफ योर क्वेश्चन है, उसके बाद में सेकेंड हाफ क्वेश्चन चालू हो रहा है। तो पहले फर्स्ट हाफ को लिखते हैं मैथमेटिकली कि क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है ध्यान से सुनना, एक 2 डिजिट नंबर आपको मिलेगा, वो कब मिलेगा, जब आप सम ऑफ द डिजिट्स को मल्टीप्लाई बाय 8 करते हो। क्या मतलब हुआ, लेट 2 डिजिट नंबर, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में लिया था xy, तो इधर भी xy लिया, वो नंबर मिल रहा है आपको, कब मिल रहा है, जब आपको सम ऑफ द डिजिट्स को मतलब x प्लस वाई को मल्टीप्लाई बाय 8 करवाते हो और सब्ट्रैक्ट 5 करवाते हो, तो वो नंबर मिल रहा है, तो इक्वल्स टू xy लिखूंगा। एनी डाउट इन दिस? ठीक है, तो 8 से ये क्या हुआ 8x प्लस 8y माइनस 5 और xy जैसा कि आपको पता है 10x प्लस y लिख सकते हो, पिछले क्वेश्चन में ही बोला था, तो 10x प्लस y इधर भी लिख लूंगा। अब आप लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे, तो ये इधर ये उधर, तो 8x माइनस 5 इधर ही रखा मैंने, 8y वहां पर भेजा, तो y माइनस 8y, ये माइनस 2x माइनस 5 माइनस 7y। अब हम सबको पहले एक साइड में लेके चले जाते हैं, तो माइनस 2x प्लस 7y और ये माइनस 5 उधर लेके आते हैं तो प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, हम जनरली माइनस आगे नहीं रखते, तो मल्टीप्लाई विथ माइनस कर दो, होल इक्वेशंस को मल्टीप्लाई विथ माइनस कर दो, वरना ऐसे भी रख सकते हो। सो 2x माइनस 7y माइनस 5 हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब सेकेंड हाफ को देखो आप, ये फर्स्ट हाफ से फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड हाफ से सेकेंड इक्वेशन,
फिर तो एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही करना है। अब ध्यान दो, और बाई मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स, डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स को हम क्या कहते हैं, x माइनस वाई, यही तो कहता है डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स। उस डिफरेंस को अगर आप मल्टीप्लाई बाई 16 करते हो तो 16 से मल्टीप्लाई करवा दो, और उसमें ऐड 3 करते हो तो फिर ये नंबर मिलता है x5। एनी डाउट इन दिस? तो चलो इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16x माइनस 16y प्लस 3, और xy क्या लिख सकते थे, डेफिनेटली 10x प्लस y लिखेंगे। 10x उधर गया तो 16x माइनस 10x, और ये माइनस 16y उधर जाएगा तो y प्लस 16y, तो ये हो जाएगा 6x, और ये 3 तो एज इट इज, और 17y भी उधर आएगा तो 6x माइनस 17y, और ये 3 उस तरफ भेज दो, -3। ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन आ चुके हैं, तो आप आराम से सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से आप सॉल्व कर सकते हो। क्या करोगे, लिखो यहां पर 2x माइनस 7y माइनस 5, 6x माइनस 17y इक्वल्स टू -3। तो आपको दिख रहा है कि 2x को 6x बना सकते हो ताकि कैंसिल कर पाओगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 3 करने के बाद में ये इधर हम लिख रहे हैं, तो 3 इंटू 2 6x, ये 21y, ये 3 इंटू दिस तो -15, सो माइनस प्लस प्लस, तो 6x और माइनस 6x चला गया, -17y प्लस 21y वो हो जाता है 4y, -3 प्लस 15 वो हो जाता है 12, तो y का आंसर 3 आ गया। अब ये वाला y किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर लो, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 7 इंटू 3 इक्वल्स टू -5, 2x माइनस 21 इक्वल्स टू -5, 2x इक्वल्स टू 21 माइनस 5, ये हो जाएगा कितना, 16 बाई 2, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8। तो नंबर क्या होगा, 83 आपका नंबर हो जाएगा, बिकॉज x क्या है, 8 है और y 3 है। तो बच्चों मजा आ रहा है, अभी तक सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, तो ऐसे ही रहना, हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे बहुत जल्दी, लेकिन आपका एंड तक होना बहुत जरूरी है, वरना इसमें अच्छे क्वेश्चंस मिस कर लोगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। So ratio of incomes of two person is 9:7 and ratio of their monthly expenditure is 4:3। तो इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, तो इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करते तो सेविंग आता है। तो इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम्स। तो सबसे पहले तो आप लिख लो लेट देयर मंथली इनकम्स बी, (9x and 7x रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये वाला पहले लिखा, तो ये इनकम्स हो गए, एंड लेट देयर मंथली एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना है, 4x एंड 3x रेस्पेक्टिवली, ये पहले लिख लो। ठीक है, अब हमें पता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ये वाला सेविंग देता है, मतलब आपकी इनकम जितनी भी होगी उसमें से आपके खर्चे माइनस करोगे तो आप कुछ सेव करोगे, तो उसको सेविंग कहेंगे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम दो इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले एक पर्सन है जिसकी इनकम 9x है और उसी की एक्सपेंडिचर 4x है, तो सेव कितना कर रहा है, 2000 रुपीज। तो इस फॉर्मूला से हम करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो ध्यान से, इनकम कितनी है फर्स्ट पर्सन की 9x, एक्सपेंडिचर फर्स्ट पर्सन की 4x, सेव कितना कर रहा है
2000 रुपीज, ठीक है। तो सॉरी 4y लिख लो, ये 4y लिख लो, यहां पर x नहीं 4y लिखो सभी जने, 4y, ठीक है, 4y लिखना है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया, 9x माइनस 4y 2000, यहां पर ये एक्सपेंडिचर y के टर्म्स में लेना है। सेम वे दूसरे पर्सन की इनकम 7 है और उसकी एक्सपेंडिचर 3 है, तो 7x माइनस 3y, वो भी 2000 रुपीज सेव कर रहा है। तो ये दो इक्वेशंस आ गए। अब मैं इतना श्योर हूं कि आप लोग आराम से इनको सॉल्व कर पाओगे यूजिंग एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, और x एंड y आ जाएगा। जैसे ही x एंड y आएगा तो इसमें इनकम पूछिए, मंथली इनकम, तो वो x इधर पुट कर देना और इधर पुट कर देना, इनकी मंथली इनकम आ जाएगी, ठीक है। तो x एंड y आंसर्स नहीं है इसमें, ध्यान रखना 9x एंड 7x आंसर्स है। तो मंथली इनकम आप फाइंड कर लेना, एलिमिनेशन से आप x एंड y फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट, so taxi charges in a city consist of fixed charge together with the charge for the distance covered। बच्चों आप सब ओला उबर टैक्सी कैब बुक करते हो, उसके बाद में क्या होता है, वो कहता है कि यार मैं घर पे आऊंगा तो फिक्स चार्ज तो लूंगा ही लूंगा, 50 रुपए तो लूंगा ही लूंगा, उसके बाद में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जितना भी जाते हो उसके अकॉर्डिंग में आपको एडिशनल चार्ज भी लूंगा। तो वही सेम सिचुएशन यहां पर भी है। तो फिक्स चार्ज को हम क्या अज्यूम करेंगे, लेट फिक्स्ड चार्ज बी x रुपीज, ये ले लो पहले, एंड टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, सो एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर इज y रुपीज में ले लेता हूं, ठीक है। तो अब एक कार जो है वो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है और उसका चार्ज 105 पेड किया है। तो बच्चों कैसे इक्वेशन बनेगा, देखो फिक्स चार्ज तो x है, अब 10 किलोमीटर का y रुपीज के हिसाब से 10y बनेगा और टोटल अमाउंट x प्लस 10y 105 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। इसमें क्या हुआ, उसने कस्टमर ने कार वाले को x रुपीज तो फिक्स चार्ज दिया, फिर 10 किलोमीटर कार चला के गया तो उसको y रुपीज के हिसाब से एडिशनल चार्ज लिया, तो टोटल अमाउंट 105 आ गया, ये वाला हो गया। नेक्स्ट क्या है, 15 किलोमीटर के लिए एक और इक्वेशन बनेगा, तो 15y यहां पर लिखेंगे और टोटल 155 रुपीज ले रहा है, तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और आपको x एंड y की आंसर्स फाइंड करना है। तो सॉल्व तो बहुत जल्दी हो रहा है, माइनस 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 कर दो, x तो गया 10y माइनस 15y माइनस 5y, 105 माइनस 55 155 ही हो जाएगा माइनस 50, तो यहां से मिलेगा y10, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर y10 है तो इधर पुट कर दो, तो x भी आ जाएगा, x प्लस 10 इंटू 10, x प्लस 100, सो x विल बी 5 रुपीज। तो फिक्स चार्ज 5 रुपीज आया और एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर 10 रुपीज आया। इस तरह से ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो अब यहां पर भी फिक्स चार्ज का था पिछले क्वेश्चन, और यहां पर भी फिक्स चार्ज ऐसा ही लगभग सिमिलर है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, वो उसको ध्यान से देखना, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन दोनों साथ में रखा हूं। A lending library has a fixed charge for the first 3 days। देखो पिछले क्वेश्चन में ऐसे बोला नहीं था कि फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 5 किलोमीटर या फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर, ऐसा कुछ भी बोला नहीं था। वो बोल रहा था कि फिक्स्ड चार्ज लेंगे और 10 किलोमीटर का एडिशनल चार्ज लेंगे, इस तरह से पिछला क्वेश्चन था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज क्लियरली मेंशन किया है, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। तो लेट fixed charge be x रुपीज एंड एडिशनल चार्ज कितना हो जाएगा, एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर देयर आफ्टर, फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज है ना, तो वो
x rupees and additional charge per kilometer thereafter is y rupees. तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन हम क्या करेंगे कि 3 किलोमीटर के लिए, फर्स्ट 3 किलोमीटर के लिए तो x रुपीस ले रहा है, फिक्स चार्ज ले रहा है, तो x तो फर्स्ट 3 किलोमीटर के फर्स्ट 3 डेज के लिए, किलोमीटर नहीं, फर्स्ट 3 डेज के लिए. उसके बाद में सरिता पेड ₹27 फॉर बुक केप्ट फॉर 7 डेज. फर्स्ट 3 डेज का x रुपीस आ गया, तो कितने दिन बचे 7 डेज में से? 4 डेज बचे, उनका y रुपीस से लेगा, तो वो 27 रुपीस आ गया. फर्स्ट इक्वेशन आ गया. क्या हुआ? x रुपीस जो लिया ना वो 3 डेज का था, तो टोटल 7 डेज के लिए बुक रखी है उसने, तो बाकी के 4 डेज का y रुपीस के हिसाब से आएगा, वो 27 आया. सेम वे 21 पेड फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज. तो फर्स्ट 3 डेज का तो x रुपीस, तो अब 5 डेज के लिए बचे 2 दिन, उसका 21 रुपीस. इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेना यूजिंग कोई भी मेथड करो यार, एलिमिनेशन करो, सब्स्टिट्यूशन करो और आंसर लाके दिखा दो. आंसर आएगा वही आपका, क्या होगा? फिक्स चार्ज होगा फॉर द फर्स्ट 3 डेज, एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर y रुपीस होगा. क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट. अब देखो ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो. सो सारे क्वेश्चंस बाहर से हैं, देख लो एक बार. अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बेस्ड क्वेश्चन. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है कि अगर आपका एक सर्कल है तो उसपे जो क्वाड्रिलेटरल बनता है उसके चारों पॉइंट सर्कल के पेरीमीटर के ऊपर, मतलब चारों पॉइंट्स ए बी सी डी सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. अब इसमें होता क्या है? ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, तो इसमें ध्यान देना a प्लस सी जो होगा वो 180 डिग्री होगा. ऐसा क्या? ऐसा b प्लस डी जो होगा वो भी 180 डिग्री होगा. तो बस इस कॉन्सेप्ट से आपके ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाले. ठीक है? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180, तो 180 कर लो यार जल्दी से. a प्लस सी को 180 कराओ, a प्लस सी को 180 कराओ, a प्लस सी 180, तो 4y प्लस 20a है और c कितना है? 4x, वो 180 है. तो यहां से ये इक्वेशन बन जाएगा 4x प्लस 4y 160. ये 20 उस तरफ गया, तो अब आपको 4 से डिवाइड कराना है क्योंकि कॉमन है, तो x प्लस वाई 40 बन गया. ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया. सेकेंड इक्वेशन क्या होगा? b प्लस डी 180 कराओ, b प्लस डी 180 कराओ, तो b प्लस डी अगर 180 की लिखते हैं तो 3y माइनस 5 प्लस 7x प्लस 5 इज 180. ठीक है? ये वाला करा है मैंने, ये वाला और ये वाला, तो माइनस 5 प्लस 5 तो गया, तो 7x प्लस 3y इक्वल टू 180. ये दो इक्वेशंस आ गए. दो इक्वेशंस को आप अभी तक तो जानते ही हो कैसे सॉल्व करना है. एलिमिनेशन करवाना है तो एलिमिनेशन करवा लो, सब्स्टिट्यूशन करवाना है तो सब्स्टिट्यूशन करवा लो. गेट योर एक्स एंड वाई. जैसे ही एक्स एंड वाई आते हैं, इधर 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 सब जगह पे पुट कर लो, आंसर आ जाएंगे. एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी. चलो मैं ये करके दे देता हूं. तो x प्लस वाई कितना आया? 40. 7x प्लस 3y कितना आया? 180. फर्स्ट इक्वेशंस को मैं 7 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, या 3 से भी कर सकते हो. तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से किया तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 120. माइनस 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 ये कैंसिल, ये 4x हो गया, ये 60 हो गया. x का आंसर 15 आएगा. x 15 आया तो किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो. तो इसमें पुट कर देता हूं 15 प्लस वाई 40, तो इससे मिल जाएगा y 25. y 25 मिल जाएगा. तो x 15 आया, y 25 आया, ये सभी इनमें पुट कर लो और आंसर आ जाएगा. तो एंगल ए मेरा जो आएगा वो आएगा 4y प्लस 20 ना, तो 4y का आंसर 25 प्लस 20,
तो ये 4 इंटू 25 100 होता है, 100 प्लस 20 कितना होता है 120। एंगल बी कितना आएगा, एंगल बी 3y माइनस 5, 3y का आंसर 25 माइनस 5, 75 माइनस 5 70 आ जाएगा बी। एंगल सी कितना आएगा, एंगल सी कितना दिया हुआ है 4x, तो 4x का वैल्यू 15, ये 15 डाल दो 60 आ जाएगा। तो अब बचा क्या, डी एंगल। डी एंगल कितना है 7x प्लस 5 है यार, 7x प्लस 5 में 7x का 15 प्लस 5 कितना 85 प्लस 5, 85 या 105, 105, 15 7 जा 105, ठीक है। तो ये 105 लिख लो यहां पर, 105 प्लस 5 110, तो ये डी एंगल आया 110, डी एंगल 110 आया। इस तरह से ये चारों एंगल आपको मिल चुके हैं। एनी डाउट इन दिस, एनी डाउट इन दिस? डाउट है तो बच्चों कमेंट में बताना, और भी अच्छे तरीके से मैं सॉल्व नेक्स्ट वीडियोस में भी ऐड कर लूंगा अगर आपको डाउट है इसमें तो, ठीक है। क्वेश्चंस कोई भी डाउट है बताओ मुझे। इस तरह से ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बेस क्वेश्चन आए तो ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 के कॉन्सेप्ट से आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो आपको दो इक्वेशंस आएंगे, और दो इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू आएगी। एक्स एंड वाई इसमें पुट करो तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। For what values of a and b do the following pair of linear equations have infinite many solutions? Infinite many solutions के लिए बच्चों क्या फॉर्मूला बताया था? Infinite many solutions के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, यही तो फॉर्मूला था। अब मुझे ये बताओ इसमें a1 क्या है? a1 है 2, b1 है 3, b1 क्या है 3 है, और C1 क्या है? C1 इसमें -7 है, ये 7 है ना, इस तरफ आके C1 बनता है, तो +7 C1 नहीं है, -7 C1 है। अब A2 क्या है? A2 A माइनस B, फिर B2 कितना है? B2 है A प्लस B, फिर ये वाला C2 हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 3A प्लस B माइनस 2। तो जैसे ही A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिख लिया, अब सिर्फ आपको फॉर्मूला में पुट करना है। सो ये फॉर्मूला किसका था? फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ऐसे लिख लो, ठीक है। इनफाइनाइट का ये फॉर्मूला लिख लिया। अब जल्दी से इसमें सब्स्टिट्यूट करो, जल्दी से सब्स्टिट्यूट करो, जल्दी से सब्स्टिट्यूट करो। क्या है? A1 का आंसर 2 बाई फॉर्मूला थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, 2 बाई A माइनस B, B1 3 बाई A प्लस B, C1 -7 बाई माइनस टाइम्स ऑफ 3A प्लस B माइनस 2, ये फॉर्मूला आ गया। अरे यार अब कोई नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ दो पार्ट को साथ में लिखना है। ये दो फर्स्ट टू मैं लिख रहा हूं, 2 बाई A माइनस B, 3 बाई A प्लस B, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2A प्लस 2B, 3A माइनस 3B, ये A इस तरफ, ये 2B उस तरफ, तो 2A इधर है, ये 3A उस तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा। सो 2A माइनस 3A, और ये 2B है इधर, वो उस तरफ जाएगा तो -3B माइनस 2B हो जाएगा। तो ये -A आया, ये -5B आया, तो A का आंसर कितना आया? A का आंसर 5B आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ठीक है। अब हम लास्ट टू टर्म्स को लेते हैं, लास्ट टू टर्म्स को लेते हैं। ये लास्ट टू टर्म्स को लिखेंगे, 3 बाई A प्लस B, 7 बाई 3A प्लस B माइनस 2, माइनस माइनस तो कैंसिल कर दिया मैंने, तो ये 7 बाई 3A प्लस B माइनस 2। लास्ट टू टर्म्स को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? 3A इंटू 3 9A, B इंटू 3 3B, माइनस 2 इंटू 3 -6, 7 इंटू A 7A प्लस 7B, ये उस तरफ जाएगा, ये उस तरफ आएगा, तो 9A माइनस 7A माइनस 6 तो इधर ही है, और 3B उस तरफ जाएगा तो 7B माइनस 3B,
तो ये 2a -6 और ये 4b हो गया, 4b को इधर -6 को उधर, तो 2a -4b इक्वल्स टू 6, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। तो दो इक्वेशंस आ गए, एक आ गया a5b और एक आया 2a -4b इक्वल्स टू 6, ये सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना तो तुम्हें आता ही है। क्या करना है, a का वैल्यू 5b है ना, तो a का वैल्यू इधर पुट कर देना, 2 इंटू 5b 10b माइनस 4b 6b इक्वल टू 6, तो b 1 आ जाएगा, b का आंसर 1 आ गया। अगर b 1 है तो a 5 आएगा। ये a और b की वैल्यूज आ गई फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b, जो कि 5 एंड 1 आंसर आ गया। a का आंसर 5, b का आंसर 1। कोई डाउट कमेंट में आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान दो इधर। नेक्स्ट, यहां से क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं, सभी जने ध्यान से देखना। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator। तो सबसे पहले तो फ्रैक्शन को अज्यूम कर लो, लेट फ्रैक्शन बी x by y रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन में हम 2 ऐड कर रहे हैं बोथ साइड, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो x प्लस 2 y प्लस 2 हो गया, इधर भी ऐड किया इधर भी ऐड किया, तो फ्रैक्शन बन गया 9/11, तो इक्वल्स टू 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 11x प्लस 22 9y प्लस 18, ये 9y इधर ये 22 उधर, तो 11x माइनस 9y 18 माइनस 22, यहां से फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा 11x माइनस 9y 18 माइनस 22 होता है -4, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। तो सबसे पहले फ्रैक्शन को लिखा, उसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो इधर भी ऐड किया इधर भी ऐड किया, तो फ्रैक्शन बन गया 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई, एक इक्वेशन रेडी। सेकेंड को पढ़ो, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन कितना था x by y, इसमें 3 ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तब फ्रैक्शन कितना बन रहा है 5/6, 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई, 6x प्लस 18 5y प्लस 15, ये 5y इधर ये 18 उस तरफ, तो 6x माइनस 5y 15 माइनस 18 -3, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। सो बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करना तो जानते ही है, ये वाला एक, ये वाला, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो अच्छा लगे कर लो, और x एंड y के आंसर्स इधर पुट कर देना, फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वन में। ये देखो, क्वेश्चन बहुत ही अलग टाइप का है, अच्छे से समझना। क्या कह रहा है, इन अ डीर पार्क the number of heads and the number of legs of the deer and visitors were counted and it was found that there were 39 heads and 132 legs. Find the number of deer and visitors in the park. तो एक पार्क है, उसमें कुछ डीर है और कुछ हमारे पास में विजिटर्स भी हैं, तो इनके कुछ हेड्स के काउंट दिए हैं और लेग्स के काउंट दिए हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो मुझे ये बताओ, डीर का हेड कितना होता है? हर डीर का एक ही हेड होता है यार, और ह्यूमन बीइंग्स जो विजिटर्स है, यहाँ पर विजिटर्स का भी हर का एक एक हेड होता है। तो हम यहां पर नंबर ऑफ डीर को ले रहे हैं x, नंबर ऑफ डीर को क्या लेंगे, x ले लेंगे। लेट नंबर ऑफ डीर इज x एंड नंबर ऑफ विजिटर्स y ले लेंगे। नंबर ऑफ डीर x है, नंबर ऑफ विजिटर्स y है, तो डीर का हेड कितना होता है? एक ही तो होता है कि दो? दो तो नहीं होता है यार, एक ही होता है। तो नंबर ऑफ डीर के जितने भी नंबर ऑफ डीर होंगे उतने हेड्स होंगे।
तो टोटल हेड्स कितने हैं? 39 हेड्स है, और विजिटर्स का भी तो एक ही हेड होता है, तो 1x प्लस 1y इज 39। कैसे पता चला? ये मैंने डीर लिए हैं, डीर का एक हेड होता है, हर एक डीर का एक एक हेड होता है, तो नंबर ऑफ डीर्स के साथ में ये टोटल नंबर ऑफ हेड्स आ गए। ऐसा कैसे? ये नंबर ऑफ विजिटर्स है, हर विजिटर का एक हेड होता है, तो डीर के हेड्स ये आ गए, ये है टोटल नंबर ऑफ डीर हेड्स, और ये टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स हेड। तो इनके डीर के हेड और विजिटर्स के हेड दोनों को मिलाई तो 39 है, तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो x प्लस वाई 39 है। अब लेग्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ लेग्स 132 है उस पर्टिकुलर पार्क में। तो मुझे पता है कि डीर के लेग्स होता है 4, तो 4 इंटू एक्स, और विजिटर्स के हमारे कितने लेग्स होते हैं? 2, डेफिनेटली 2 होते हैं, तो 2y, मतलब ये है डीर लेग्स 4x है, और ये विजिटर्स के लेग्स है 2y, टोटल लेग्स है 132, तो 132। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट बैठेगा। आपके पास में दो इक्वेशंस आ गए, कौन से आए? x प्लस वाई 39, 4x प्लस 2y 132, 132। इन दोनों को सॉल्व करो, x एंड y फाइंड करो, मजे करो। ठीक है, आराम से मजे कर सकते हो, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन है अब तो। अब सिर्फ आपको इसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। तो जितने भी आपको आंसर्स मिलते हैं कमेंट में जरूर बताना कि इस क्वेश्चन का x का आंसर और y का आंसर कितना मिला आपको यूजिंग एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो यहां पर क्या कह रहा है, एक सुसैन इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन टू स्कीम्स ए एंड बी which offer interest at the rate of 8% per annum and 9% per annum। अब दो स्कीम्स है यहां पर बच्चों, दो स्कीम्स है, एक ए स्कीम्स है एक बी स्कीम्स है। इनमें कोई एक पर्सन है जो इन्वेस्ट कर रहा है कुछ पैसा उसका, तो स्कीम ए 8% का इंटरेस्ट दे रही है और स्कीम बी थोड़ी ज्यादा इंटरेस्ट दे रही है 9%। तो जो सुसैन है उसको 1860 रुपीज का इंटरेस्ट पूरे साल में मिलता है। तो बच्चों हम अज्यूम करते हैं कि ए स्कीम्स में उसने जो इन्वेस्टमेंट किया वो x रुपीस किया, और बी स्कीम्स में y रुपीस इन्वेस्टमेंट किया। अब ए स्कीम्स वाला 8% उसको ब्याज दे रहा है ना, तो x उसका अमाउंट था ए स्कीम का, उस पर 8% का ब्याज मतलब 8/100 मल्टीप्लाई बाई 8/100, तो वो ए स्कीम्स का ब्याज आ गया। अब ऐसे का ऐसे बी जो था उसमें कितना इंटरेस्ट, कितना अमाउंट था y, उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है यार? 9/100, 9% का इंटरेस्ट दे रही है, तो टोटल कितना इंटरेस्ट है? 1860। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला इंटरेस्ट जो है वो ए स्कीम का इंटरेस्ट है। ठीक है, इंटरेस्ट है। ठीक है, ये वाला जो है वो बी स्कीम जो थी उसका इंटरेस्ट है। टोटल इंटरेस्ट ये है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से हमें ये वाला इक्वेशन मिला, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2 से 4, ये 2 से 50, वापस 2 से 2, ये 25, तो ये बेसिकली 2x/25, यहां तो 9y/100 1860 ये आया। इसका एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, तो इंटू 4 तो 8x प्लस 9y 1860, 100 उस तरफ जाएगा तो 8x प्लस 9y 1860 के साथ में 2 0 और हो जाएगा। तो ये वाला जो इक्वेशन है वो फर्स्ट इक्वेशन है। एनी डाउट इन दिस? अब देखो सेकेंड हाफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, हैड शी इंटरचेंज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन द टू स्कीम्स
शी वुड हैव रिसीव्ड ₹20 मोर एज एनुअल इंटरेस्ट। अब ये जो इंटरचेंज करने को बोल रहे हैं ना, इंटरचेंज कभी कभार वो इंटरेस्ट को इंटरचेंज करने को बोलते हैं, बट यहां इंटरेस्ट को इंटरचेंज करने को नहीं बोला। क्या बोला? अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को इंटरचेंज कर देगी, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को इंटरचेंज कर देगी। वाई इधर आ जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा। ये वाला y रुपीस हो गया, ये x रुपीस हो गया, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सॉरी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटरचेंज हो गया, बट वो ब्याज सेम ही रहेगा। इधर 8% दे रही थी बैंक उसको ब्याज, इधर 9% बैंक उसको ब्याज दे रही थी, तो इधर भी सेम 8% ही देगी। बस इन्वेस्टमेंट के अमाउंट डिफरेंट हो गए, इंटरचेंज हो गया, बट इंटरेस्ट जो है वो सेम रहेगा। एनी डाउट इन दिस? तो अब हमको लिखना पड़ेगा x इंटू 9/100 प्लस y इंटू 8/100। टोटल इंटरेस्ट में 20 रुपीज मोर आ रहे हैं। 1860 था पहले, 20 रुपीज मोर हुआ तो कितना आया? 1880। अब सेम वे आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये बनेगा 9x/100, तो यहां पर लिख लेते हैं 9x/100 प्लस ये अगेन वही बनना है 2/25 आएगा, ये कट करेंगे तो 4 से 2, 4 से 25, तो ये 2y/25 इक्वल्स टू 1880। तो 100 एलसीएम 9x प्लस 4 टाइम्स तो 8y 1880, तो 9x प्लस 8y 1880 में 2 0, ठीक है। तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गया, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था। इन दोनों इक्वेशंस को आप एलिमिनेशन मेथड से करो या सब्स्टिट्यूशन से करो, जो करना है करो। गेट योर एक्स एंड वाई। जैसे ही एक्स एंड वाई आ गया तो वो अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया था वो आ जाएगा। ये एक्स रुपीस उसने ए स्कीम में इन्वेस्ट किया था और बी स्कीम्स में वाई रुपीस इन्वेस्ट किया था, वो आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बच्चों एक सिचुएशन भी बन रही है, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया है क्वेश्चन को। क्या बन रहा है, ध्यान दो। क्रॉस में सेम नंबर आ रहे हैं, तो वो वाला मेथड करेंगे जो एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, तो जल्दी आंसर आएगा एक्स एंड वाई का, ठीक है। तो वो करके देख लेना, आपको इसका एक्स एंड वाई आंसर मिल जाएगा। चलो ये क्वेश्चन सेकेंड वन क्या कह रहा है? Two straight paths are represented by the equation this and this. Check whether the path cross each other or not. क्रॉस तभी करेगा जब ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। अगर इंटरसेक्टिंग है तो क्रॉस करवाएगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला में चेक करेंगे, a1/a2, a1 इधर 1 है, a2 इधर -2 है, तो 1/-2 आया। b1/b2 इधर -3 b1 है और इधर b2 6 है, -3/6। मुझे तो क्लियरली दिख रहा है ये -1/2 है, ये भी -1/2 है। सो -1/2 इज इक्वल टू -1/2, देयरफॉर बोथ साइड्स आर इक्वल, बोथ साइड्स आर इक्वल। ओके, सो -1/2 इज इक्वल टू -1/2, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल b1/b2। ओके, अगर ये इक्वल है तो C1/C2 को भी चेक करेंगे। C1/C2 2 बाई कितना है 5, तो 2/5 इज नॉट इक्वल टू 1/2, राइट। तो ये लाइंस पैरेलल का फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगर पैरेलल होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, ये हम कहेंगे कि दीज टू पाथ्स विल नेवर क्रॉस ईच अदर, बिकॉज पैरेलल लाइन में तो ऐसे जाता है ना, क्या क्रॉस करवाना मतलब इंटरसेक्टिंग चाहिए था, लेकिन ये फॉर्मूला जो आया वो पैरेलल का आया, पैरेलल आया तो दे विल नॉट क्रॉस ईच अदर। एनी डाउट इन दिस? सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। The area of rectangle reduces by 160 meter square if length is increased by 5 meter and breadth is reduced by 4 meter. However, if the length is decreased by 10 meter and breadth is increased by
2 मीटर देन इट्स एरिया इज डिक्रीज बाय 100 मीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो सबसे पहले बच्चों डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल को हम x और या l एंड b ले लेंगे, l एंड b ले लेंगे। लेट द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल बी l एंड b रेस्पेक्टिवली। लेंथ एंड ब्रेथ लेना है, डायमेंशंस का मतलब लेंथ एंड ब्रेथ ही होता है, तो l एंड b मैंने ले लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल reduces by 160 मीटर स्क्वायर इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड by 5 मीटर। बच्चों अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल में बोलूं तो वो होता है l इंटू b। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं विच इज LB, ठीक है, ऐसे लिख लूं l इंटू b इज LB। तो होता क्या, ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल reduces by 160 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ये LB है ना, LB reduce मतलब माइनस कितने से, 160 मीटर स्क्वायर से reduce हुआ। कब हुआ ये, जब लेंथ इंक्रीज्ड बाय 5 एंड ब्रेथ reduced by 4 तब एरिया डिक्रीज्ड बाय 160। ऐसे क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे। तो ये इंटू ये इक्वल्स टू ये आया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, l इंटू बी कितना होगा LB, l इंटू -4 -4l, 5 इंटू बी 5b, 5 इंटू -4 -20 इक्वल्स टू LB माइनस 160। LB से LB चिल हो गया, LB से LB चिल हो गया, तो आंसर क्या आया, इधर लिख लेते हैं, -4l प्लस 5b, ये -20 उधर भेज दो, तो -160 प्लस 20, सो -4l प्लस 5b इज -140। ये फर्स्ट इक्वेशन आया एंड इस फर्स्ट इक्वेशन को यहां से फॉर्म किया। तो अब सेकेंड हाफ देखो, however if the length is decreased by 10 मीटर, length is decreased by 10 मतलब क्या, l में -10, लेंथ में डिक्रीज बाय 10 मतलब -10, ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 मीटर, तो ब्रेथ को मैंने इंक्रीज बाय 2 मीटर किया। उस टाइम पर मेरा एरिया क्या हो रहा है, एरिया इज डिक्रीज्ड बाय 100, एरिया इज डिक्रीज्ड बाय 100 मतलब -100 करना है, LB को -100 करना है। वापस इसको मल्टीप्लाई करो, LB प्लस 2L माइनस 10B -20 इक्वल्स टू LB माइनस 100। सो LB चिल, 2L माइनस 10B, ये -20 उस तरफ जाएगा तो -100 प्लस 20, सो 2L माइनस 10B इज -80। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। तो फर्स्ट इक्वेशन ये था, सेकेंड इक्वेशन ये है, दोनों को सॉल्व कर देना, डायमेंशंस मिल जाएंगे रेक्टेंगल के, L एंड B मिल जाएगा, मतलब क्या हुआ, डायमेंशंस मिल जाएगा। सॉल्व तो आता ही है आपको, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। सो बच्चों इस पूरे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो था। हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ है अब, और लास्ट क्वेश्चन को भी देख के जाओ अगर यहां तक देख चुके हैं तो। मैं होप करता हूं कि आपके सारे क्वेश्चंस, सारे डाउट्स कवर हो चुके होंगे। डेफिनेटली आपको अगर ये एक वीडियो देखोगे तो अच्छे मार्क्स आना ही आना है। एंड स्टूडेंट्स अगर आपने देखा है तो आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में, रिलेटिव्स में सभी को शेयर करो, ताकि इस चैप्टर से जितने भी मार्क्स का पेपर आए वो पूरे मार्क्स आपको मिले, आपके फ्रेंड्स को भी मिले। एंड सभी जने प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक माय वीडियो इफ यू रियली लाइक दिस लेक्चर। तो जल्दी से मुझे बताना कमेंट करके कि कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है बच्चों। चलो लास्ट क्वेश्चन जाते हैं और उसके बाद में ये वीडियो इधर ही एंड हो जाएगा। सभी जने देखो लास्ट क्वेश्चन को, कमेंट में बताना कि कैसा लगा। ये एक वन शॉट सीरीज था लीनियर इक्वेशन का, होपफुली आपको पसंद आया होगा। चलते हैं,
वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, आई शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। बच्चों दो दोस्त हैं, दो दोस्त है ए बी। एक जना कह रहा है कि मुझे 100 रुपीज तू दे, मैं तेरे से डबल रिच हो जाऊंगा, तेरे से डबल रिच हो जाऊंगा। फिर वो दूसरा रिप्लाई करता है कि तू मुझे सिर्फ 10 रुपीज ही दे रहा है, 10 रुपीज दे दे बस, मैं तेरे से 6 टाइम्स रिच हो जाऊंगा, इतना पैसा वाला है। तो दो फ्रेंड्स है बच्चों, दो फ्रेंड्स है तो क्या करेंगे, दो फ्रेंड्स कौन कौन है, लेट्स से टू फ्रेंड्स आर ए एंड बी, दो फ्रेंड्स है ए एंड बी। ए के पास कैपिटल x रुपीज अस्यूम कर रहा हूं, लेट ए के पास x रुपीज अस्यूम किया, बी के पास y रुपीज अस्यूम किया, दोनों के पास में कैपिटल्स मैंने रखे, x रुपीज y रुपीज। अब देखो ए कह रहा है कि गिव मी 100 रुपीज, तो मतलब y से सॉरी बी से ये 100 रुपीज लेगा, तो इसके पास में तो 100 रुपीज बढ़ जाएंगे, बट उस टाइम पर y में से माइनस हो जाएंगे, इसके पास में 100 आ गए, इससे चले गए, तो माइनस करवाया प्लस करवाया। बट इस टाइम पर ए कह रहा है कि मैं ट्वाइस हो जाऊंगा तेरे से रिच, ट्वाइस मतलब ए का अमाउंट इससे 2 टाइम्स हो जाएगा ऐसे। तो ये एक इक्वेशन बन जाएगा, x प्लस 100 2y माइनस 200, यहां से x प्लस 100 और ये माइनस 200 और माइनस 2y सब इस तरफ लेके जाते हैं, तो प्लस 200 माइनस 2y 0, सो x माइनस 2y प्लस 300 इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस 300 को वहां भेज दो तो माइनस 300। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ चुका है। तो चलो अब दूसरे फ्रेंड की सिचुएशन को देख लेते हैं कि वो कितना पैसे वाला है। तो अदर रिप्लाइज कि इफ यू गिव मी 10 रुपीज, मतलब यहां पर देखो सबसे पहले ए फ्रेंड था, बी फ्रेंड था, उसके पास x रुपीज थे, इसके पास y रुपीज थे, कि इफ यू गिव मी जस्ट 10 रुपीज, जस्ट 10, ये बी कह रहा है कि मुझे सिर्फ 10 रुपए दे, 10 रुपए देगा तो ये y प्लस 10 हो जाएगा, बट यार x में से जा रहे हैं तो ये x माइनस 10 होगा, तो लेकिन y प्लस 10 6 टाइम्स हो जाएगा x माइनस 10 का, बिकॉज b 6 टाइम्स रिच हो जाएगा a से, तो हम कहेंगे y प्लस 10 विल बी 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 10। सो y प्लस 10 6x माइनस 60, तो ये सब नंबर्स वहां लेके जाते हैं, तो 6x माइनस y, ये माइनस y और ये भी माइनस 60 माइनस 10 इक्वल्स टू इधर 0, तो ये बन जाएगा 6x माइनस y माइनस 70 इक्वल्स टू 0, 6x माइनस y प्लस 70, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब तो आप जानते ही हो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और x एंड y आ जाएगा, x एंड y ही इन दोनों फ्रेंड्स की इनिशियल इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं या कैपिटल कह सकते हैं, और इस क्वेश्चन में वही फाइंड करना था। सो बच्चों आई होप आपको मजा आया होगा, सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ यू प्रेस लाइक बटन, लाइक होना चाहिए बच्चों, इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाया, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे हर चैप्टर की सीरीज आने वाली है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब रख के रखो ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिले एंड मैं हर क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। जितना बेस्ट होगा उतना मैं आपको सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट होंगे उनकी सीरीज लेके आने वाला हूं। सो टिल देन बाय बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपका क्वाड्रेटिक का होने वाला है, मिलते हैं उस वीडियो में। बाय बच्चों, बाय।